फोटो ले लेना अच्छा ना। समाजवादी पार्टी की तरफ से और ये भैया वीर एक फोटो ले लो यहाँ से। ये ऐसा ले लेना किसी का सिर कैमरा ना आए। एक मिनट फोटो अखबार के लिए चार नहीं आप लोगों को इस तरह का इंसाफ नहीं मिलता है, कितना मुआवजा मुआवजा तो अभी सरकार की तरफ से हमें नहीं मिला। वैसे ज़फ़र साहब ने किए और ज़फ़र साहब ने दिए थे आज 1 लाख रुपए और 1 लाख का चेक दिया था। समाज पार्टी ने चेक दिया था 1 लाख का, 1 लाख रुपया कैश ज़फ़र साहब ने दिया था। सरकार की तरफ से हमें मुआवजा कुछ भी नहीं मिला। सरकार 12 दिन बाद डकैती का इल्ज़ाम लगाया मेरे भाई पर और उसमें 7 लोगों का भी नाम है, मोहल्ले के 7 लोग हैं, उनका नाम भी है। 12 दिन के बाद डकैती का इल्ज़ाम लगाया मेरे भाई पर और कहा हमारे यहाँ लेडीज़ में छेड़छाड़ी करिए। तो सिर्फ ज़बानी तौर पर इसकी सबूत दीजिए, सबूत के तौर पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ऐसे ज़बानी तौर पर मुकदमा नहीं दर्ज किया जाएगा और नहीं माना जाएगा। जी नहीं, पुलिस कोई परेशान नहीं कर रही, लेकिन पुलिस हमारी मदद नहीं कर रही। जो लोग पकड़े गए थे वो 18 जून को ही पकड़े गए थे, बस उसके बाद जो लोग नहीं पकड़े गए वो अभी तक नहीं पकड़े गए। हम तो मदद चाहते ही और मदद की ही वो रखते ही। अब बस ये हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जो हमारे भाई के साथ दुर्घटना हुई है उसके लिए हमें इंसाफ चाहिए, मुआवजा चाहिए हमें। अभी तक हमें कोई मुआवजा नहीं दिया सरकार ने। सरकार हमारा मुआवजा दे, कम से कम 1 करोड़ तो होना चाहिए। मेरे भाई को नौकरी होनी चाहिए। आज 45 दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। जो लोग पकड़े नहीं गए वो अभी तक नहीं पकड़े गए, तो ये सुनवाई तो नहीं हो रही। आर्थिक हालत तो बहुत ख़राब है हमारे घर की। हमारी अम्मी की तबीयत सही नहीं रहती, उनके दिमाग पर पालिश गिरा हुआ है, ब्लड प्रेशर उनका हाई रहता है, शुगर की मरीज़ हैं वो। 3 परेशानियां हैं उनको और अभी तक हम अपने घर पर ही बैठा हुए हैं। ज़किया, मैं औरंगज़ेब की बहन हूँ। लोग हमें परेशान कर रहे हैं 10-15 दिन से और कह रही कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, 70 लाख ले लीजिए, 80 लाख ले लीजिए। जिनको हम जानते भी नहीं है हमारे घर पे लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। कंप्रोमाइज़ हम किसी भी हाल में नहीं करेंगे। यही क्या नाम है वो, उनको हम जानते नहीं हैं। सियासी पार्टी से नहीं, पार्टी से ही है, भाजपा के पार्टी से आ रहे हैं लोग। मैं जानती नहीं हूँ, बहरहाल लोग आ रहे हैं और मुझे उल्टा बदनाम कर रही हैं कि उनकी बहन कंप्रोमाइज़ कर रही हैं। मैंने मना कर दिया, हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये मुकदमा हम लड़ेंगे, इंसाफ चाहिए हमें। हम आप मैं जानती नहीं हूँ उनकी। नहीं हम नहीं जानते, इस बार में हम नहीं जानते। बस लोग आ रहे हैं, हमसे कह रहे हैं जी। नहीं, नाम नहीं जानते हम लोग। क्या उद्देश्य था इसका? समाजवादी पार्टी के औरंगज़ेब का 1.5 महीने पहले की बात है, उसकी मॉब लिंचिंग हुई। उसके विजुअल हैं, उसकी वीडियो है और उसे पीट के मार दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 22 फ्रैक्चर है। इससे अंदाज़ा होता है कि किस बेरहमी से मारा गया। यानी जानवर को भी शायद ऐसे नहीं मारा जा सकता। और प्रशासन ने गिरफ्तारियां की हैं, 4 गिरफ्तारियां की हैं। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात ये है
कि 12 दिन के बाद वेल थॉट ऑफ तरीक़े से, मुनज़्ज़म तरीक़े से प्लानिंग करके ये पुलिस ने मरने वाले के ख़िलाफ़ और उसके साथी 7 और लड़कों को उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की। यानी ये बड़े अचंभे की बात है कि जो मरा है अभी उसके आंसू भी नहीं थमे होंगे कि उनके खिलाफ उल्टा मुकदमा किसके कहने पे और ये जुल्म ज़्यादती की इंतहा है। आज किस तरह पीड़ित परिवार की मदद किस तरह की गई है? आपके सामने समाजवादी पार्टी ने कुछ मदद की है और बाकी हम लोगों ने की है। तो मदद से इनके जो जज्बात हैं, इनका जो नुकसान है वो तो हम कम नहीं कर सकते। बस ये है कि वक्ती तौर पे इनकी मदद हो सकती है, लेकिन आदमी की जान का कोई भी दौलत हो, कोई भी पैसा हो, वो उसका बदल नहीं हो सकता। कुल कितने रुपए से सहायता राशि से मदद की गई है और किस किस के द्वारा दी गई है? सरकार ने बताया आपको कि सरकार ने समाजवादी पार्टी देखिए, ये तो इंसानियत की बात है अगर मदद हो गई और जो है वो इसके लिए हम लोग जो है वो शुक्रगुजार भी हैं कि कम से कम किसी की संवेदनाओं को, किसी के जो है वो बात को अगर समझा है। तो साथ ही साथ हम लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से पूरा क्रम हुआ, अगर रात में हंगामा ना हुआ होता तो जो 6 पकड़े गए हैं उसके अलावा कोई उनकी भी 6 की पकड़ाई नहीं करते ये लोग। और जहाँ तक बात अभी आप जो है वो बाजी से कह रहे थे कि पुलिस की कार्रवाई, पुलिस की जो है वो एक तरफा कार्रवाई और दबाव में कार्रवाई है और इन्हें शर्म नहीं आई कि जिस परिवार का एक इंसान बेरहमी से मार दिया गया उसी के खिलाफ, उसी इंसान के खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ मुकदमा भी कर दिया पुलिस ने। तो ये जो है वो बहुत ही राक्षसों वाली सरकार है। इसमें किसी को इंसाफ की हम लोगों को उम्मीद नहीं है, हमें तो भरोसा है और हम लोगों की कोर्ट में ही इस बात को लेकर लड़ाई चल रही है। ये पूरी भाजपा की सरकार में कार्रवाई करी गई है, पूरे दबाव में कार्रवाई करी है। वो लोग एक विधायक के दबाव में रहे और विधायक जी को भी लोगों ने गुमराह कर दिया। मुझे लगता नहीं कि कोई भी इस स्तर पे और इस पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, उसे सड़क पे जाके बैठना चाहिए था खूनियों के खिलाफ, लेकिन वो बैठी क्योंकि वो पॉलिटिकल है नहीं। उन्हें जिस तरह से विधायक बनी पूरा शहर जानता है, लिहाजा अगर थोड़ी सी पॉलिटिकल होती तो या जो है वो उनके अंदर संवेदनाएं होती और एक महिला होने के नाते उनके पास समझनी चाहिए थी कि उन्हें कातिलों का साथ नहीं देना चाहिए था। देखिए, 18 जून 2024 को मोहल्ला मामू भंजे में औरंगजेब उर्फ फरीद, जो काले महल का रंगरेजान का रहने वाला बच्चा था, उसको मॉब लिंचिंग करते हुए कुछ असामाजिक तत्वों ने मामू भंजे में उसको पीट कर उसकी हत्या कर दी और हत्या के 12 दिन बाद मृतक के खिलाफ और मृतक के और भाई के खिलाफ और अन्य कई लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया गया। हम बराबर कप्तान साहब से मिलते रहे, आला अधिकारियों से मिलते रहे, हमें आश्वासन देते रहे, लेकिन औरंगजेब के परिवार की अभी तक कोई मदद नहीं हुई। हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब उनको अवगत कराया तो उन्होंने 22 जून 2024 को 2 सांसदों के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल अलीगढ़ भेजा था और उन्होंने पूरी जानकारी करके जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सारी चीज़ें उनके संज्ञान में लाई कि परिवार बहुत गरीब है, मृतक की मां गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तो उन्होंने 1 लाख रुपए का चेक मृतक के परिवार को आज जफर आलम साहब के द्वारा दिया गया और जफर आलम साहब ने खुद अपनी तरफ से भी 1 लाख रुपए की मदद उस परिवार की आज की है।